प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में योग के उद्देश्य के रूप में आत्म साक्षात्कार और चित्तवृत्तियों के निरोध द्वारा आत्म साक्षात्कार की चर्चा की थी। इसी को आगे बढ़ाते हुए विस्तृत करते हुए ये मैं कहना चाह रही हूँ कि योग का अर्थ है चित्तवृत्ति का निरोध, यानी उसका शमन, उसका रोकना। और यहाँ योग का जीवात्मा और योग का अर्थ जीवात्मा और परमात्मा का मिलन नहीं समझना चाहिए। योग का उद्देश्य आत्मा को अपने यथार्थ स्वरूप का ज्ञान कराना, उससे संयुक्त करना, जिससे वह अपने को मानसिक विकारों से अलग, उनसे मुक्त, पृथक समझ सके। और यह तभी हो सकता है जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए। अतएव योग का कार्य है चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध करना, उनको रोकना। चित्त भूमि मानसिक अवस्था के 5 रूप हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। और प्रत्येक अवस्था में किसी न किसी मानसिक वृत्ति का निरोध होता है। एक अवस्था में दूसरी अवस्था का विरोध होता है, जैसे प्रेम में घृणा का विरोध होता है, निरोध होता है। और इसी प्रकार क्षिप्त अवस्था में चित्त जो है रजोगुण के प्रभाव में रहता है और एक विषय से दूसरे विषय पर दौड़ता है, दूसरे विषय की ओर जाता है। चित्त में स्थिरता नहीं रहती है, अतः यह अवस्था योग के अनुकूल नहीं है, उसके लिए सही नहीं है, क्योंकि इसमें मन और इंद्रियों पर संयम नहीं रहता है। मूल अवस्था में तम की प्रधानता रहती है। जो मूढ़ अवस्था है, मूढ़ अवस्था में तम की प्रधानता रहती है और इससे निद्रा, आलस्य का प्रादुर्भाव होता है। मूढ़ अवस्था में, निद्रा अवस्था में चित्त की कुछ वृत्तियों का कुछ काल के लिए तिरोभाव हो जाता है, उनका विलीनीकरण हो जाता है, लेकिन यह अवस्था भी योग अवस्था नहीं है। निद्रा तब होती है जब चित्त तमोगुण से आच्छादित होता है, यानी तमोगुण का प्रभाव अधिक रहता है। लेकिन योग के लिए सत्व गुण की प्रधानता से चित्त की शुद्धि होना आवश्यक है, अर्थात सत्व गुण की प्रधानता और चित्त की शुद्धि जो है वो योग के लिए आदर्श या आवश्यक अवस्था है। और विक्षिप्त अवस्था में मन थोड़ी देर के लिए एक विषय में लगता है, लेकिन तुरंत ही अन्य विषय की ओर चला जाता है, यानी वो एकाग्र नहीं हो पाता और स्थिर नहीं रह पाता है। तो पहला विषय छूट जाता है और यह चित्त की स्थिरता का आंशिक अवस्था है। स्थिरता जो है वो केवल अल्पकालिक ही रह पाती। इसे भी योग नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें चित्त की वृत्ति का पूरा निरोध नहीं होता है। तो अविद्या जनित क्लेशों को दूर करने में यह भी असमर्थ है। तो जिस वृत्ति की चर्चा योग में है वो है समाधि, जिसको में एकाग्रता रहती है, कंसंट्रेशन रहता है, फोकस रहता है। और एकाग्र अवस्था वह है जिसमें चित्त देर तक एक विषय पर बना रहता है, लगा रहता है। यह किसी वस्तु पर मानसिक केंद्रीकरण की अवस्था है। इस अवस्था में चित्त किसी विषय पर विचार या ध्यान करता रहता है, इसलिए इसमें अन्य सभी चित्तवृत्तियों का निरोध नहीं होता। तथापि यह योग की पहली सीढ़ी है। और अंतिम जो अवस्था है निरुद्ध अवस्था, उसमें चित्त की सभी वृत्तियों का ध्येय विषय तक का भी लोप हो जाता है, यानी ध्यान का विषय क्या है ये भी विलीन हो जाता है, वो उसकी आदर्श स्थिति है और चित्त अपनी स्वाभाविक स्थिर शांत अवस्था में आ जाता है। तो एकाग्र और निरुद्ध अवस्थाएं योग के अनुकूल हैं, क्योंकि उनमें सत्वगुण का अधिक प्रभाव रहता है, जो कि आत्म साक्षात्कार में सहायक होता है, आवश्यक होता है। एकाग्र अवस्था को ही संप्रज्ञात योग कहा गया है, और क्योंकि इसमें ध्येय विषय का स्पष्ट ज्ञान रहता है। इसे संप्रज्ञात समाधि या समापत्ति भी कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था में चित्त ध्येय विषय में लीन होकर तन्मय हो जाता है, एकाकार हो जाता है। इस प्रकार निरुद्ध अवस्था को असंप्रज्ञात योग या असंप्रज्ञात समाधि कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था में चित्त की सभी वृत्तियों का लोप हो जाता है और किसी विषय का ज्ञान शेष नहीं रहता, और यही समाधि की अवस्था मानी गई है। इसमें सभी वृत्तियों और विषयों का लोप हो जाना, उनका तिरोभाव हो जाना, चित्त की चंचल लहरों का, उसकी चंचलता का भी शमन हो जाता है और वो शांत जल की तरह स्थिर हो जाता है। तो एकाग्र और निरुद्ध अवस्थाओं को सामान्यतः समाधि योग कहा गया है। और ये समाधि जो है, जिसे 2 प्रकार की आपको बताया गया है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। ध्येय विषयों के भेद के अनुसार संप्रज्ञात समाधि की 4 कोटियाँ बताई गई हैं। जब किसी स्थूल भौतिक पदार्थ पर चित्त एकाग्र किया जाता है तो वो सवितर्क समाधि कही जाती है।
जैसे किसी बिंदु पर ध्यान देना, किसी दीपक पर ध्यान देना या मूर्ति पर ध्यान देना, और उसके स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर साधक को सूक्ष्म विषय की ओर, यानी जैसे किसी तन्मात्र का ध्यान की ओर प्रयाण करने को कहा गया है। इसे सविचार समाधि कहा गया है। और उसके बाद उसे और भी सूक्ष्म, जैसे इंद्रियों में ध्यान लगाना जिससे उसका यथार्थ स्वरूप प्रकट हो जाए, इसे मानद समाधि कहा गया है। और संप्रज्ञात समाधि की जो अंतिम कोटि है उसे सस्मित समाधि कहा है। इसमें ध्यान का विषय केवल अस्मिता या अहंकार मात्र रहता है। इस समाधि के फलस्वरूप आत्म का साक्षात्कार होता है, अर्थात आत्मा यथार्थतः शरीर, मन, अहंकार सबसे भिन्न है, ऐसा अनुभव या ऐसा विवेक जो है वो जागृत होता है। तो अगले वीडियो में हम इसके आगे आपको असंप्रज्ञात समाधि और योग के जो अन्य 3 मार्ग या अष्टांग योग जिसे कहा जाता है उसके विषय में चर्चा करेंगे।